कहानी की शुरुआत लिंगियो नियान से होती है, जो एक और फेल्ड इंटरव्यू के बाद एक गहरी सांस लेता है। वो सोचता है कि आजकल जॉब पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है और वो अपने आप से ही पूछता है कि कब उसके लाइफ में उड़ान आएगी। लियो नियान एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अपनी 18वीं रिजेक्शन का सामना कर रहा है। उसे याद आता है कि एचआर ने कहा था कि वो सिर्फ उन एम्प्लॉयज को चाहते हैं जो 24 घंटे 7 दिन काम कर सके और उनकी सैलरी कंपनी की एक्सपेक्ट एग्रेसिव कल्चर के लिए बहुत ज्यादा है। ग्रेजुएट होने के बाद लगातार फेलियर पर विचार करते हुए लिनियो नियान को अपनी लवर और समझदार गर्लफ्रेंड से कॉन्सोलेशन मिलती है। वो लोग कैंपस में मिले थे और वो हमेशा उसे कॉन्सोलेशन देती है जब वो थका हुआ होता है, ये महसूस कराते हुए कि वो शायद अकेला नहीं है जो कि मैक्स में फेल हुआ है। ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ ने भी कुछ कैलकुलेशन गलत की है और आज उसकी 3rd एनिवर्सरी है और एक हफ्ते तक फूड डिलीवर करने के बाद लियोनियन आखिरकार उसके लिए एक केक खरीदता है और वो एक सरप्राइज का प्लान भी बनाता है। हालांकि जब वो उसके घर के पास पहुंचता है, उसी के घर के पास में एक कार पार्किंग हुई रहती है और उसमें से उसकी आवाज सुनता है। उसकी आहट के लिए उसकी लवर एक आदमी जो के साथ सेटिस्फाई हो रही थी। लियोनियन के वहाँ पर खड़े होने के बावजूद वो उसे धोखा देते हुए पकड़े जाने पर भी परवाह नहीं करती। इसके बजाय वो इससे और भी ज्यादा एक्साइटेड लगती है। वेल, ये तो एक सरप्राइज था जो उसने नहीं सोचा था। लियोनियन गुस्से में अपनी मुट्ठियों को टाइट पकड़ लेता है और चुपचाप गालियां देता है। इसी बीच उसका मोबाइल रिंग करता है और यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आया है, जिससे उसे ये सवाल उठाता है कि क्या हो रहा है। वो कॉल को उठाता है और उसकी मॉम बताती है कि उसके फादर और चचेरे भाई की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। वो उसे सिटी के फर्स्ट हॉस्पिटल आने को तुरंत कहती है और वो भी इमरजेंसी रूम में। लियोनियन अपनी मॉम को शांत करता है कि घबराए नहीं और कहता है कि जल्द से जल्द वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। वो केक को भी फेंक देता है और वो ये कसम खाता है कि वो इन लोगों को बिना पनिशमेंट के नहीं छोड़ेगा। फिर वो हॉस्पिटल के ओर दौड़ता है, सोचते हुए कि उसकी जिंदगी अब एक बुरी ड्रामा सीरियल जैसी लगने लगी है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर डॉक्टर लियो की मोम से कहते हैं उसके फादर और उसका जो भाई है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और कोमे में भी है। उनके ब्रेन की लगभग मौत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो उनकी लाइफ है वो अभी थमी हुई है। डॉक्टर ये भी बताता है कि हाल ही में हॉस्पिटल में इसी तरह के कई मरीज आए हैं। एक्सपर्ट को भी कोमा का सही रीजन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उन्हें तैयार रहने की सलाह दी जाती है। कुछ टाइम बाद लियो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि फादर कहाँ पर हैं। उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके फादर और उसका भाई कोमा में गिर चुके हैं और वो पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो बताती है कि वो उन्हें वार्निंग दी थी, वो ज्यादा ना जजत करें और अब देखो क्या हो गया। उसकी मॉम के पास बैठी हुई एक और लेडी इंटरप्ट करती है, कहती है कि उसका बेटा भी एक गेम खेलते हुए बेहोश हो गया था और उस गेम को बहुत ज्यादा बेकार बताती है। वो बताती है कि पुलिस ने कहा है कि इसका सर्वर एक फॉरेनर है जिसे ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है। अगले दिन एक मिस्टीरियस तरीके से उनके गेट के सामने एक वीआर हेलमेट दिखाई देता है। लियोनियन सोचता है कि जब वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट नेशनल सर्वर बंद हुआ था तब उसके फादर को नौकरी खोने का डर था, लेकिन फिर एक न्यू एमएमओ गेम आया जो था इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोरी। उसके फादर और उसके भाई ने इस चीज को एक्सप्लोर किया। उन लोगों ने गोल्ड कॉइन को उठाए और दहेज के लिए पैसे जुटाने लगे। बाद में घर में लियोनियन उस गेम का वीआर हेलमेट को पहनता है। वो सोचता है कि ये हाल ही में लॉन्च हुआ है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग गेम अपनी एक्सप्रेसिव रियलिस्टिक गेम प्ले और वीआर हेडसेट के साथ आधिकारिक टीम द्वारा डेवलप किया गया है। गेमिंग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हंगामा मचा चुका है। इसी रियलिस्टिक सेशन ने इसे तुरंत हाई पे बना दिया। यही गेम है वो जो कारण है कि उसके फादर और भाई कोमा में है। लियोनियन सोचता है कि आखिर इस गेम में आखिर कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं और वो इसे खुद ही सोल्व करने का फैसला करता है। वो वीआर हेलमेट को पहनता है और खेलना शुरू कर देता है। बहुत जल्द उसके सामने एक स्क्रीन आती है जो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोरी में वेलकम करती है। उसके बाद उसे खेलते हुए 5 घंटे बीत जाते हैं। वो एक नावेस गांव में होता है। वहाँ पर जंगल के बीच में अचानक वो एक घोस्ट से मिलता है जो कि चिल्लाती है कि उसे एक आदमी की जरूरत है
लियोनियन तुरंत अपनी AK-47 को निकालता है और उन लोगों के ऊपर गोलियां चला देता है और वो सोचता है कि उसे ये AK-47 ब्लैक डॉग ब्लड पैक से मिला था, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कोई भी डीमन या फिर घोस्ट आए, वो उनके पुराने ही भूत के साथ भेज देगा। लूनाइट अब लेवल 3 पर है, एक फ्री प्लेयर बिना किसी क्लास के, और घोस्ट को हरा कर उससे कुछ कॉइन और एक मिस्टीरियस कल्टीवेशन को प्राप्त कर सकता है। गोल्स की यादें जो जोड़ी हुई महिलाओं का हिस्सा है, वही गांव के पास लगभग 200 से 300 सिक्के देती है और कभी कभी मिस्टीरियस कल्टीवेशन की स्टोन भी मिलती है। ऐसा लगता है कि इस गेम में छोड़ी गई नफरत बहुत ज्यादा प्रभावी है। कौन सोच सकता है कि टूटा हुआ दिल इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। लियो सोचता है कि जो कॉइन है वो कम है, लेकिन उसने जो कल्टीवेशन का स्टोन प्राप्त किया है वो 300 कल्टीवेशन कॉइन देगी, जिससे वो खुश होता है। हालांकि वो अभी तक गेम के सभी मैकेनिक्स को नहीं समझ पाया है। उसकी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीमंस को मारना और अपना लेवल बढ़ाना। वो सोचता है कि गांव से बाहर सीक्रेट मोस्टर का हंट करना उसका ये डिसीजन बहुत ज्यादा सही था। वो सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक एक उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है और उसकी HP 1/4 कम हो जाती है। वो उस दुष्ट मैजिशियन को गालियां देता है जिसने उसे गांव की शुरुआती बाहर में घेर लिया है। इसी टाइम पे कुछ लुटेरों का ग्रुप दिखाई देता है और उनके बीच कुछ सियाओसो, वो आदमी जिसके साथ लियोनियन की एक्स गर्लफ्रेंड जो उसे धोखा दे रही थी। तभी चाओ मुस्कुराता है और कहता है कि लेवल 10 से नीचे के प्लेयर्स के लिए गांव से बाहर डीमन का हंट करना सच में इम्प्रैक्टिकल है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चाओ के पास खड़ी हो जाती है और जख्मों पर नमक छिड़कती है। चाओ ये चिढ़ाते हुए कहता है कि नए प्लेयर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ाना, अकेले मोस्टर का हंट करना उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। उसके एक मेंबर ने लियोयान की एक मिस्टीरियस कल्टीवेशन स्टोन को देखा और सुझाव दिया कि बस इसे ले लिया जाए। चाओ अनाउंस करता है कि अब बातें खत्म, अब ये शिकार का टाइम है। वो ग्रुप से कहता है कि उसे बड़े खर्च करने वाले की ताकत दिखाई देने का मौका दे। लियोयान जो कि दबाव में नहीं आता, वो जवाब देता है कि वो डरने वाला नहीं है और उन लोगों के ऊपर एक बदबूदार बम फेंक देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि इसे ले लो। बदबूदार बम जो स्टार्टिंग गांव का एक हेल्पिंग आइटम है, एक बदबूदार स्मेल को छोड़ता है जो डीमन प्रोटेक्शन को कम कर देता है और प्लेयर को वहां से भागने का एक मौका मिल जाता है। चाओ और उसका ग्रुप अब खांसने लगते हैं और बदबूदार धुएं के बावजूद वो देखने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि गेम में भी कभी अंडरस्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए। एक ऐसे टाइम पर फेंकी गई बदबूदार बम की ताकत, चाओ खांसते हुए कहता है कि लगता है उसने खाउडन को खा लिया है। लियो मौके का फायदा उठाते हुए भागता है और सोचता है कि उसकी रणनीति बहुत ज्यादा अच्छी है। वो सोचता है कि वो सौभाग्य से बहुत ज्यादा सतर्क था और उसने स्टार्टिंग गांव की हेल्पिंग आइटम को खरीदा था, अदरवाइज वो यहाँ पर मारा जाता। उन धोखेबाजों को वो चुपचाप गालियां देता है, लेकिन उसी टाइम से एक मेना की एनर्जी पूल उसके पीठ से गुजरती है और उसका HP 40 से भी कम हो जाता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लकड़ी टाइप का एक वेपन लेकर आगे बढ़ती है। देखो गाइस, इस वेपन के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ये आज तक का सबसे यूनिक वेपन है। अब भाई ये लोग इससे उसको मारते हैं या फिर कुछ और करें, भरोसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ये क्लियर आउट निकलता है कि उसने ही लियो के ऊपर अटैक किया था। लियो जो बहुत ज्यादा दर्द को महसूस कर रहा है, वो दांत पीसते हुए गालियां देना जारी रखता है। धोखा उस अटैक से भी ज्यादा गहरा लगता है। काओ लियो के पास आता है और उसे चिढ़ाते हुए वार्निंग देता है कि वो फिर से भागे। अगर वो भागने में सक्षम हुआ तब वो कहता है कि आज वो नहीं भागेगा। एक क्रीपी स्माइल के साथ चाओ अपनी तलवार उठाता है और लियो से कहता है कि वो न केवल उसका टॉय है बल्कि वो उसकी लवर भी ले जाएगा, और वो ये भी कहता है कि वो लियो की कल्टीवेशन और गोल्ड कॉइन को भी ले जाएगा। वो अपनी पावर का आनंद लेता है। चाओ लियो पर अटैक करता है और लियो ये विश्वास नहीं कर पाता कि ये कितना ज्यादा दर्दनाक है। वो सोचता है कि आखिर ये इतना ज्यादा असली क्यों लगता है, क्या ये सिर्फ एक गेम नहीं है। उसका हार्ट बहुत ज्यादा जोरों से दर्द करता है और उसका विजन ब्लर होने लगता है और वो सोचता है कि क्या यही मौत का एहसास है। उसकी आंखें बंद हो जाती है। मुझे लगता है कि ये एक सबसे रियलिस्टिक रूप से एक गेम ओवर है। कुछ ही टाइम बाद लियो किसी की आवाज सुनता है जो उसे जागने के लिए कह रहा है। वो उसकी महानता कहकर संबोधित करता
करता है। लियो अपनी आंखें को खोलते हुए दो ब्यूटीफुल गर्ल को देखता है जो खुशी खुशी उसे वापस से वेलकम करती है, ये कहते हुए कि उन्होंने उसकी कमी महसूस की। हर एक लेडी उसके नीचे बैठी है, उनके पैर उसके गोदी में है। लियो खुद को साफ देता है सोचते हुए कि क्या वो स्टार्टिंग विलेज में फिर से रीबोर्न नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा भ्रमित और परेशान वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, ये सवाल करते हुए कि आखिर ये जगह कौन सी है और ये खूबसूरत मोहतरमा आखिर कौन है, क्योंकि ये प्लेयर लगती है। इसी टाइम पे एक तीसरी लेडी आती है जो दूसरे लेडीज को किनारे पे धकेल देती है। वो उसे बुरा माल कहकर कहती है और पूछती है कि क्या वो उसे याद करता है। वो अपने आप को सुडाजी के रूप में पेश करती है, कहती है कि वो फिर से उसके पास सांस ले सकती है। दूसरी लेडी जो पर्पल बालों वाली है वो चीखती है और लियो को उसका महानता कहकर पुकारती है और कहती है कि वो उसकी पिछली जिंदगी में वो हमेशा दाजी को ही पसंद करता था। वो जोर देती है कि इस बार उसे हुआ सेमी को जोर देना चाहिए। लियो चकरा जाता है और वो सोचता है कि ये तो बढ़िया, वो तो किसी रीबोर्न वाले नाटक में है जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंटेड लवर्स हैं। आखिर अब होगा क्या? अब क्या उसका पालतू ड्रैगन उसके बचपन का दोस्त होगा? लाइट ब्लू वाली लेडी उसके पास आती है और कहती है कि उसके मास्टर का रीबोर्न एक खुशहाल घटना है और वो उसे ताजगी देने में मदद करेगी। और वो फिर उसे कुछ अच्छा दिखाती है और लियो अपनी परछाई ही देखकर चौंक जाता है। लियो जो भ्रम और हताश की भावना से भरा हुआ है, वो ये जानने की मांग करता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये मोहतरमा कौन है और वो ऐसा क्यों दिखता है। जब उसे गुस्से में देखते हुए तीनों के तीनों लेडी उसके सामने घुटने टेक देती है, गुस्से में लियो से शांत रहने के लिए कहती है। वो बताती है कि ये एयर सुर एनोन का मकबरा है और वो तीन डीमन हैं जो उनके ऑर्डर पर इसकी प्रोटेक्ट करती है। सुधा जी बताती है कि उनकी मौत से पहले उन्होंने पूर्ण जन्म की भविष्यवाणी की थी जो 1000 साल बाद होने वाली थी और वो समय आ गया है और वो उसे रॉयल मकबरे में इंतजार कर रही थी। लेकिन लियो इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि क्या उसने एक गेम वे पाया है और गलती से किंग जो के रूप में रिबोल लिया है। एक क्रीपी स्माइल के साथ वो ये सोचता है कि इसका मतलब है कि वो ब्यूटीफुल्स का हारेम बना सकता है। नीले बालों वाली लड़की घुटने के बल बैठकर अपनी सेवा की कमी के लिए माफी मांगती है और कड़ी सजा के लिए विनती करती है। लियो अपनी सिचुएशन को समझने की अभी भी कोशिश कर रहा है। वो महसूस करता है कि वो सबसे गेम के अजीब स्टोरी में फंस गया है। लियो उसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों से उठाता है, ये सोचते हुए कि जब गेम ने उसे जो बना दिया है वो लिमिट का टेस्ट करेगा। वो ऑर्डर देता है कि वो अपनी जीप से उसकी मदद करे, ये सोचते हुए कि अगर वो किंग के हारेम की एनपीसी है तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। सुधा जी उसकी थकावट को देखकर सुझाव देती है कि वो एक साथ नहाया करें ताकि वो अपने रिबोन के साथ आराम कर सके। लियो आंसू नहीं रो पाता, खुशी की आंखें उसके चेहरे पर झलकने लगी है। वो खुशी और राहत से भर जाता है। वो सोचता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। अगर ये गेम की प्रॉब्लम है तो वो उम्मीद करता है कि डेवलपर को इसे ठीक करने में टाइम लगे। लियो को उम्मीद नहीं था कि वो वहाँ पर फूलों के साथ एक गर्म पानी का तालाब होगा। उसे याद आता है कि सुदाजी ने कहा था कि वो उसे वहाँ इंतजार कर रही थी। जब वो बाथरूम में एंटर करता है तब तीनों लेडीज उसका वेलकम करती है। सुदाजी कहती है कि वो बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। लियो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, सोचते हुए कि वसंत का ये सीन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और 6 आंट फल को तोड़ने के लिए तैयार है। वो मुस्कुराता है और सोचता है कि ये डेफिनेटली नौकरी और बाकी चीजों से बेहतर है जहाँ पर एक रिज्यूमे की जरूरत नहीं है। तब एक गर्म झरना जो कि जन्नत से भी बेहतर है। जब लियो बाथरूम में एंटर करता है तब उसे गर्म पानी में एक हल्की सी वाइन भी महसूस होता है। वो सोचता है कि ये गेम न केवल रियलिटी लगती है बल्कि इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा अजीब है। सुधा जी समझती है कि उसे शराब में लिपटे हुए रहना पसंद था, ये कहते हुए कि ये न केवल थकावट को दूर करता था बल्कि उसकी संस्कृति को भी बहुत बढ़ाता था। वो लज्जित होकर कहती है कि जैसे प्रेमी पक्षी वो इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी ही उनके हाथ आना चाहिए। लियो सुदाजी से कहता है कि अगर शराब का तालाब और मांस का बाग संस्कृति को बढ़ा सकते हैं तो उन्हें
इसे सीरियसली लेना चाहिए और अब संस्कृति को शुरू करनी चाहिए। जबकि वाइन उसकी स्पेशलिटी को बढ़ाता है तो वो सबसे पावरफुल प्लेयर बन सकता है और वो सबसे मसालेदार पल को नहाने में बिता सकता है। उसे स्किल की कैटेगरी ह्यूमन किंग अनलॉक करने और संस्कृति के स्किल तरीके, शराब का तालाब और मांस का बाग सीखने के लिए बधाई देता है। ये तरीका संस्कृति के स्पीड को डबल कर देगा। 72 घंटे तक जब वो डबल संस्कृति करता है, सिस्टम ये भी इन्फॉर्म करता है कि लियो ने एक सीक्रेट तरीका सीखा है, इस चीज को व्यर्थ मत करो, इसकी आवश्यकता तो नहीं है, जो उसे एक मैजिकल आइटम तुरंत बिना लालच टाइम के बुलाने की अनुमति देता है। हालांकि वो ट्रेजर इस्तेमाल के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। लियो इस नाइट की स्पेशलिटी से एक लहर क्यूरियोसिटी महसूस करता है क्योंकि उसने एक सीक्रेट कैटेगरी अनलॉक की और एक नई एबिलिटी सीखी है। हालांकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रियलिटिक लगता है। वो थका हुआ महसूस करता है जैसे उसने किसी सपने में मैराथन दौड़ी थी। इसी बीच सेमी टेंशन बिहेवियर में पास आती है। वो इन्फॉर्म करती है कि अब प्रॉब्लम्स आ रही है। सेन गोगबाओ ने सुआनुआन के मकबरे तक लोगों को बुलाया है और अपनी सिस्टर दाजी से सुआन महल में मुद्दों पर चर्चा करने की जिद कर रहा है। लियो सोचता है कि सेन गोगबाओ वही पर्सन है जिसने प्रसिद्ध लाइन प्रियतावादी प्लीज देवताओं की उपाधि में रहे कहा था। हायुई कसिनमी केयरफुली आवाज में लियो को इन्फॉर्म करती है कि सेन गोगबाओ बुरी खबर है। वो सिर्फ हेवनली किंग का गद्दार नहीं बल्कि वो डीमंस का भी साथ देता है। अगर सेन गोगबाओ को लियो की उपस्थिति का पता चलता है तो कोई नहीं जानता कि इससे कौन सा प्रॉब्लम उठ सकता है। सुदाजी लियो को इन्फॉर्म करती है कि वो अब छिपने की टेक्निक का यूज करेगी और उसे सुआन वान महल तक उसके साथ आने के लिए कहती है। फिर वो खजाने के शोधन टेक्निक का यूज करती है और उसे एक पेंडेंट में छुपा देती है और वो अपने सीक्रेट पॉकेट में उसे रख देती है। लियो इस मैजिक से बहुत ज्यादा हैरान होता है जो न केवल उसके बॉडी को एक गले के पेंडेंट में बदल सकती है बल्कि उसकी आभा को भी महसूस कर सकती है। सेइमी फिर सुदाजी को जल्दी से जल्दी सुवान वान महल जाने के लिए कहती है ताकि सेन गोगबांग को डाउट न हो सके। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड तरीके से लेकिन एक थ्रू के साथ तस्करी करने जैसा है। बाद में सुआन वान महल में सेन गोगबांग किंग के सिंहासन पर आराम से बैठा होता है और सुदाजी को एक अजीब सी स्माइल के साथ उसका वेलकम करता है, ये कहते हुए कि बहुत लंबा टाइम हो गया है। उसे वहाँ बैठा देख सुदाजी का गुस्सा भड़क उठता है। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है कि उसने सिर्फ एक बार किंग की मदद की थी और वो सिंहासन किंग का है, उसे अपनी लिमिट को पार नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, सेक गोबाक के एक राक्षसी गुंडे उस पर रोकते हैं, ये मजाक उड़ाते हुए कि एक नॉर्मल बीस्ट फॉक्स नए डीमन किंग पर अटैक करने की कोशिश करती है। इसके जवाब में सुदाजी उस डीमन को इतनी जोर से थप्पड़ मारती है जिससे वो पूरे कमरे के दूसरी ओर जाकर गिरता है। फिर सेन के एक और डीमन गुंडे आगे बढ़ते हैं और वो सुदाजी को शांत रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि सेन ने गेम के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया है ताकि ह्यूमन समरी निकल सके और उसे सेन की बात सुननी चाहिए, उसे असिस्ट नहीं होना चाहिए। वो सलाह देता है कि वो शांत हो जाए और सेन की बात सुने। सुदाजी गुस्से में लेकिन वो शांत होकर सेन से जल्दी बोलने के लिए कहती है। सेन सुदाजी से कहता है कि एम्परर चुन की आत्मा 1000 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन वो अभी भी उसके ही प्रति लॉयल है। वो कहता है कि अब आगे बढ़ने का टाइम है, सीधा मुद्दे पर जाएं। सेन सोचता है कि सुदाजी ने अपनी संस्कृति को बर्बाद नहीं किया, भले ही वो 1000 साल तक दबाई गई थी और वह इसे जीतने की कोशिश करने का ट्राई करता है। फिर सिस्टम की कथा बताती है कि आकाश के आदि पुरुष ने देवताओं की नियुक्ति को फिर से शुरू करने का एक निर्णय लिया। वो और झांग जहां ने ग्लोरी इम्पोर्टेंट बनाया। ह्यूमंस को ट्रेनिंग देने के लिए इस छोटे से दुनिया में हेलमेट का यूज करते हैं जो करंट किंगडम में बैन किया जा सकता है। ये एक डिवाइन गेम की तरह है जिसमें लेवल बढ़ाने से ग्रोथ होती है। जो ह्यूमंस गेम खेलते हैं वो असली दुनिया में अपनी जिंदगी को जारी रखने के लिए कठपुतली के अवतार को छोड़ते हैं। इसके अलावा जो न्यू गॉड इस बात को जानते हैं वो अपने वंशजों को ड्रीम भेजते हैं, उन्हें अपने परिवार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सदस्य चुनने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वो गेम के वर्ल्ड में एंट्री
एंटर कर सके। बिग अमाउंट में मनी के साथ संस्कृति के लिए ये गेम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है और इसमें बहुत से पॉपुलर गेमों के क्लिप भी शामिल हैं, जिससे इसमें बहुत से प्लेयर को इनवाइट करता है। झांगजया की शुरुआती सेटिंग्स के अनुसार समरी जो प्लेयर्स जो गेम में मरते हैं वो वापस से रिकार्नेट ले सकते हैं अगर उनकी सोल पूरी तरह से